Hello dear students, so welcome to my channel Academy Villa. I am Astos and let's begin today's class. वैसे क्लास शुरू करने के पहले मैं आपको बता दूं कि जैसा कि आप लोगों का बहुत रिक्वेस्ट आ रहा था कि सर वीडियोस डालिए डेली, और मेरी कोई तबीयत थोड़ी बिगड़ जाने की वजह से अभी भी आप देख रहे होगे मेरी आवाज़ अच्छी नहीं आ रही होगी। इस वजह से मैं वीडियोस कंटिन्यू नहीं कर पा रहा था कुछ दिनों से, लेकिन आपकी बहुत ज़्यादा डिमांड आने पे मैंने जैसे तैसे अब वीडियो बनाने जा रहा हूँ। सॉरी अगर कोई दिक्कत होगी त्रुटि हो तो उसके लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि उसे इग्नोर करें। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट ऐसे ही बताते रहें कि आपको क्या क्या डिमांड है, मैं ज़रूर जल्द से जल्द पूरी करने की कोशिश करूँगा। तो अब ये जो चैप्टर 7 है, क्लास 10th की जो सप्लीमेंट्री रीडर बुक है, उसके चैप्टर 7 को हम उसके एमसीक्यूज क्वेश्चंस को देखेंगे। ये इस बुक की लास्ट चैप्टर है, इसलिए इनकी डिमांड ज़्यादा ही थी कि सर इसको जल्दी से पूरा कर दीजिए और सारी वीडियोस कंप्लीट हो जाएंगी। तो चलिए अब बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं इस चैप्टर के एमसीक्यूज क्वेश्चंस को। अगर इस चैप्टर के बारे में अगर कोई भी डाउट है तो उसके लिए जो वीडियो है उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो है कि हु हैज़ रिटन लव डिवाइड। इस चैप्टर के लेखक कौन हैं? तो इस चैप्टर के जो लेखक हैं वो हैं गिरधर झा। गिरधर झा, देखिए ध्यान दीजिएगा, आपके जो एमसीक्यूज होंगे ना ऑप्शंस, वो ऑप्शंस थोड़े थोड़े चेंज हो सकते हैं जिस वजह से आपकी कन्फ्यूजन बढ़ सकती है। जैसे कि आप देख रहे हैं एक लिखा है गिरिराज झा, तो आप ये भी हो सकता है कि आप गिरिराज भी टिक लगा दें। तो उसका ध्यान रखें खासकर कि ये जो आंसर है वो है गिरधर झा। तो ये जो बी जो ऑप्शन है वो सही है फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट हैड द नैरेटर वांट टू बिकम। जो नैरेटर था, इस कहानी का लेखक था, वो बनना क्या चाहता था? आपको पता होगा, सॉरी, तो वो बनना क्या चाहता था? तो वह एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहता था। ठीक है, डी इज़ द राइट ऑप्शन। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, इन दोनों क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है। दूसरे क्वेश्चन में था कि वो जो नैरेटर है वो बनना क्या चाहता था, और तीसरे क्वेश्चन में है कि व्हाट डिड द नैरेटर फाइनली बिकम। नैरेटर क्या बना अंततः, है ना? वो तो आईएएस ऑफिसर बनना चाहता था, वो ठीक है, लेकिन एट द लास्ट वो बना क्या? तो वो एक जर्नलिस्ट बना। सी इज़ द राइट ऑप्शन फॉर द थर्ड क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन पे देखते हैं। द नैरेटर्स डैश इन्वाइटेड हिम टू हर मैरिज। नैरेटर की कौन थी वो जिसने उस मतलब नैरेटर को अपनी शादी पे बुलाया? तो यहाँ पे हर लिखा हुआ है, तो इससे भी आपको पता चल रहा होगी वो कोई लड़की ही है, ऑब्वियसली हर गर्लफ्रेंड। तो ए इज़ द राइट ऑप्शन, नैरेटर्स गर्लफ्रेंड इन्वाइटेड हिम, है ना? चलिए पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। द नैरेटर प्रॉमिस्ड टू मैरी हिज गर्लफ्रेंड इफ़ ही बिकेम डैश। नैरेटर ने क्या वादा किया था अपनी गर्लफ्रेंड से कि वो क्या बन जाएगा, तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शादी कर लेगा। तो वह एक आईएएस ऑफिसर बनने का वादा किया था उसने। तो ए इज़ द राइट ऑप्शन फॉर द फिफ्थ क्वेश्चन। मूविंग टू द सिक्स्थ क्वेश्चन, दैट इज द नरेटर वॉज टॉल, और यहाँ पे क्या होगा? अनकल्चर्ड, वो असंस्कृतिक था, एंड सोशल मिस्चीफ। ठीक है, तो डी इज द राइट ऑप्शन, अनकल्चर्ड, फॉर द सिक्स्थ क्वेश्चन। मूविंग टू द सेवेंथ वन, दैट इज द नैरेटर डिड नॉट इन्वाइट हिज डैश टू हिज वेडिंग। जो नैरेटर था उसने अपनी वेडिंग पे किसको नहीं बुलाया था? एक्स गर्लफ्रेंड को। ठीक है, तो अब आठवां क्वेश्चन क्या है कि द नैरेटर अवॉइडेड टेलिंग हिज डैश अबाउट पास्ट रिलेशनशिप। एक बात और थी कि जो नैरेटर, जो कहानी का लेखक है, वह अपनी पास्ट रिलेशनशिप के बारे में किससे छुपा के रख रहा था बातों को? तो उसने अपनी वाइफ से ये बात छुपा के रखी थी कि अपने पास्ट रिलेशनशिप के बारे में, है ना? तो सी इज़ द राइट ऑप्शन, वाइफ। ठीक है, नौवा क्वेश्चन देख लेते हैं। द गर्लफ्रेंड्स हस्बैंड वॉज अ हैंडसम डैश। जो लेखक था उसकी जो गर्लफ्रेंड थी उसने तो शादी कर ली ना, तो उसने जो शादी कर ली वह इंसान जो था एक हैंडसम क्या था? हैंडसम आईएएस ऑफिसर था, है ना? तो बी इज द राइट ऑप्शन फॉर द नाइन्थ क्वेश्चन। दसवां क्वेश्चन देखते हैं। द नैरेटर डैश अप विथ हिज गर्लफ्रेंड। नैरेटर ने अंततः क्या कर लिया था अपनी गर्लफ्रेंड के साथ? उसके साथ जो रिश्ता था उसने तोड़ लिया था, तो इट वॉज ब्रोक अप, है ना? बी होगा आंसर। 11वां क्वेश्चन देखते हैं। द बॉय इन द स्टोरी लव रिफाइल डेवलप cold feet towards tying the knot with the girl due to what? Due to parental opposition।
कहने का मतलब है इस कहानी मतलब इस लव डिफाइड कहानी में क्या होता है कि जो लड़का रहता है, जो बॉय रहता है, वह लड़की से रिश्ता ना जोड़ने का रीज़न क्या होता है उसके साथ? वह रहता है पेरेंटल अपोजिशन, है ना। पारिवारिक जो अपोजिशन जो लोग कर रहे थे ना, उसकी वजह से जो रुकावटें आ रही थी उसकी वजह से उसने लड़की के साथ रिश्ता नहीं जोड़ा। तो सी इज़ द राइट ऑप्शन, दैट इज़ पेरेंटल अपोजिशन। चलिए 12वें क्वेश्चन पे चलते हैं। द ड्यूरेशन ऑफ लव अफेयर इन द स्टोरी लव डिफाइल्ड वॉज डैश, यानी कि इस कहानी लव डिफाइल्ड में कितने साल तक का उन लड़के और लड़की के बीच में रिलेशन रहा था वो जानना चाहता है क्वेश्चन के थ्रू। तो वह था 8 ईयर्स, है ना। 8 सालों तक उनका रिश्ता चला था लड़का और लड़की के बीच में। तो 8 ईयर्स इज द राइट ऑप्शन, दैट इज बी ऑप्शन। ठीक है। 13वां क्वेश्चन क्या है? लव डिफाइल्ड वॉज पब्लिश्ड इन 1996 इन द डैश। लव डिफाइल्ड जो था वो 1996 ईस्वी में किस पत्रिका में छपा था? तो वह एक हिंदुस्तान टाइम्स। ठीक है, सी इज द राइट ऑप्शन। 14वां क्वेश्चन है कि लव डिफाइल्ड इज अ स्टोरी अबाउट द रिलेशनशिप ऑफ द नरेटर विथ हिज डैश। जो लव डिफाइल्ड स्टोरी है वो किसके बीच की रिलेशनशिप है? वो एक नरेटर और उसकी गर्लफ्रेंड के बीच की थी। तो बी इज द राइट ऑप्शन। 15वां क्वेश्चन देख लेते हैं। गिरधर झा इज अ सीनियर जर्नलिस्ट एंड स्क्रिप्ट राइटर बेस्ड इन डैश। गिरधर झा रहने कहाँ के वाले थे? तो वह पटना के रहने वाले। तो ए इज द राइट ऑप्शन। गिरधर झा का 16वां क्वेश्चन है कि गिरधर झा डिफाइल्ड लव बाय डैश हिज गर्लफ्रेंड। तो गिरधर झा ने अपनी गर्लफ्रेंड को क्या किया था? धोखा दिया था, सॉरी सपोर्ट किया था एक तरीके से कि वो आगे बढ़े। सॉरी, ये ऑप्शन थोड़ा गलत है यहाँ पे, मेरे ख्याल से ये बिट्रेइंग होगा। ठीक है, तो डिफाइल्ड लव बाय बिट्रेइंग मतलब धोखा देने के लिए। तो बी इज़ द राइट ऑप्शन। यहाँ पे ए गलत से हो गया। ठीक है। 17वां क्वेश्चन क्या है कि एट लास्ट द नरेटर फेल्ट वेरी सैड। अंततः जो नरेटर था वो बहुत ही उदास हो गया था। तो ये बी ऑप्शन इज़ द राइट वन। सो इस तरीके से जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे थे एमसीक्यूज क्वेश्चन इस चैप्टर के लिए, वो मैंने आपसे डिस्कस कर लिए। आशा करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। अगर कोई क्वेरी फिर भी रहती है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं ट्राई करता रहूँगा ऐसी वीडियोज़ आपके लिए हमेशा आते रहें। आपको सिर्फ रिक्वेस्ट है कि आप मेरी चैनल पे जाके जितनी भी प्लेलिस्ट है ना उसमें जाके आप चेकआउट किया करें, ताकि आपकी क्वेरीज ज़्यादा ना रहें, क्योंकि आपकी क्वेरीज हमेशा रहती है कि आपको ये वीडियो नहीं मिल रहा। तो मेरी प्लेलिस्ट को आप प्रॉपर देखा करें, उसमें मैंने सारी वीडियोस कैटेगरी वाइज डाल रखी है, उसको जाके ज़रूर रेफ़र करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।